रिस्क मैनेजमेंट, हम सभी ने सुना है रिस्क है तो इश्क है, लेकिन शेयर मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क है तो इश्क है। आप किसी भी अच्छे ट्रेडर को अगर समझो तो आप देखोगे उन्होंने इतना बड़ा पैसा कमाया है क्योंकि उन्होंने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज किया है। ऐसा नहीं है क्योंकि स्ट्रैटेजी हमेशा राइट होती है, लेकिन जब वो राइट होते हैं तब वो बड़ा पैसा कमाते हैं, एंड जब वो गलत होते हैं वो रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, लॉस छोटा करते हैं। तो यही एक शेयर मार्केट का गुरु मंत्र है, आपको रिस्क को हमेशा मैनेज करना है, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि कभी क्या हो सकता है। एक दिन की लापरवाही भी आपका पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हम इस पर काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, चाहे आप रिटेलर हो चाहे बड़े ट्रेडर हो। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो इन दी एंड आपने जो भी कमाया आप सब कुछ गंवा सकते हो। तो मैंने नितिन कामत जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उसमें उन्होंने देखो क्या कहा। I mean, there's a very funny incident. I mean, it's not really funny. It's a sad incident, actually. It's so in when the markets fell in 2008, one of our customer turned. When I was a sub broker for Reliance Money, he had some 1.5 lakh rupees. He bought this out of the money calls, became 2 crore rupees overnight, right? As in, it was before the election result, right? As in, that day the election result came, the market hit a circuit up. So there was no trading. The next day it again hit a circuit and then it came. So 1.5-2 lakh rupees became 2 crores plus. He lost all of it in 1.5 years. Like entire 2 crores plus I think he added 5 more lakh rupees. So trading is like that. If you made money the wrong way, you most likely are going to give it away anyways, right? So don't even attempt to make it in the wrong way. So yeah, I don't have bad habits. So it's very easy said than done. So because people, when it comes to money, people really react very weirdly. So it's very tough for people to remain rational when money is at stake. तो आपने देखा कि कैसे इस रिटेलर ने करोड़ों कमाए, लेकिन सब कुछ मार्केट को वापस दे दिया बिकॉज उसने रिस्क को मैनेज नहीं किया। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉड्यूल में हम काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे, समझेंगे कि रिस्क को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है, काफ़ी एग्जांपल्स लेंगे ऑफ लोगों को जिन्होंने रिस्क को मैनेज नहीं किया एंड सब कुछ गवा दिया। तो ये एक एज ए लर्निंग लेसन रहेगा हमारे लिए कि हमको शेयर मार्केट में हमेशा रिस्क को मैनेज करना है, एंड कैसे इसको करना है हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट को एक कहानी से समझते हैं। एक गैम्बलर था जिसने एक घोड़े की रेस पर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? बिकॉज उस रेस में एक ही घोड़ा था, तो उसने सोचा मैं ही जीतूंगा, लेकिन फिर भी वो सब कुछ हार गया। लेकिन ऐसा कैसे? क्योंकि हाफ वे डाउन द ट्रैक घोड़ा फेंस कूदकर भाग गया, एंड इस वजह से वो गैम्बलर अपना सब कुछ गवा बैठा। तो इस कहानी से हम क्या समझते हैं कि थिंग्स कैन गो वर्स मोर देन यू एक्सपेक्ट। आपको लगता है उससे भी बुरा हो सकता है शेयर मार्केट में, इसलिए एक ट्रेड पर या एक इंस्ट्रूमेंट पर सब कुछ दांव पर मत लगाइए, एंड मैनेज योर रिस्क एट ऑल टाइम्स। तो इस कहानी को हमेशा ध्यान रखिए कि रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम आगे जाते हुए और एग्जाम्पल लेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल जिसमें लोगों ने अपना सब कुछ गवा दिया रिस्क मैनेज नहीं करने की वजह से। बट इस कहानी को अब याद रखिए कि आपको एक ट्रेड पर सब कुछ बेट नहीं करना है। एक कहावत भी है, शेयर मार्केट जिंदगी भर कमाने का जरिया है, लेकिन जिंदगी भर का एक बार में कमाने का जरिया नहीं। तो गैम्बलर की कहानी से हमने ये समझा कि आपको एक ट्रेड पर सब कुछ दांव पर नहीं लगाना है। और रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जीनियसेस, स्टॉक मार्केट के जीनियसेस ने अपना सब कुछ गवा दिया रिस्क नहीं मैनेज करने की वजह से। व्हेन जीनियस फेल्ड, 1994 में शुरू हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, अपने समय का लार्जेस्ट हेज फंड था, लेकिन उसने पूरी यूएस इकोनॉमी को डेंजर में डाल दिया। तो आइए समझते हैं कैसे। तो फर्म को शुरू किया था 2 नोबेल प्राइज विनर्स, रॉबर्ट मर्टन एंड मायरन शुल्ट्ज। एंड वो क्या करते थे? बेसिकली स्प्रेड ट्रेड करते थे, एंड उन्होंने 4 साल में काफी पैसा कमाया, एंड इतना पैसा कमाया कि यूएस की ऑलमोस्ट हर बैंक ने उन्हें पैसा दिया टू मैनेज, एंड उन्हें लगा वो कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन 1998 में एशिया में हुआ क्राइसिस, एंड इनकी पोजीशन इतनी लेवरेज थी, बेसिकली वो 1 रुपए के सामने 100 रुपए तक की पोजीशन लेते थे, 100x लेवरेज। एंड जब एशिया में क्राइसिस हुआ तब इनकी जो ट्रेड्स थी, जो स्प्रेड्स थे, उनका डिफरेंस बढ़ते गया, एंड उन्हें डेली लॉसेस भरने पड़े क्योंकि उनकी पोजीशन इतनी बड़ी थी, उनके पास लॉस भरने का पैसा नहीं बचा, एंड फाइनली उनको कंपनी को बैंकरप्ट घोषित करना पड़ा। एंड ये इतनी बड़ी फर्म थी कि यूएस फेड को आना पड़ा इन्हें बेल आउट करने के लिए, बिकॉज अगर ये कंपनी फेल हो जाती तो यूएस के बैंक्स का पैसा डूब जाता एंड यूएस इकोनॉमी डेंजर में आ जाती। मार्केट में कहते हैं इंटेलिजेंस कंबाइंड विद ओवर कॉन्फिडेंस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो नोबेल प्राइज विनर्स भी अपना सब कुछ गवा सकते हैं, तो हम क्या है उनके सामने।
इसलिए आपको रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करना है, नो मैटर आप कितने भी श्योर हो। ये नोबेल प्राइज विनर्स भी श्योर थे कि हम कभी गलत नहीं हो सकते, लेकिन एक क्राइसिस की वजह से इन्होंने सब कुछ गंवा दिया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट की कहानी से हमने ये समझा कि जीनियसेस भी अगर रिस्क मैनेज नहीं करे तो अपना सब कुछ गंवा सकते हैं। तो एक और ऐसे ही जीनियस का एग्जाम्पल लेते हैं। In the Wall Street Journal this week, it spoke on and on about the movements in the crude oil market and the natural gas market. It talked about the incredible volatility that cost funds and fund managers and hedge funds their livelihood. And clearly they had a livelihood because they had investors. This rogue wave that I was unable to navigate has likely cost me my hedge fund. And the reason why I had a hedge fund is because you are clients. तो आपने जिन्हें अभी सुना वो यूएस के हेज फंड मैनेजर जेम्स कॉर्डियर है, जो अपने क्लाइंट का 1000 करोड़ का लॉस करने के बाद उन्हें सॉरी कह रहे हैं। तो आइए समझते उन्होंने क्या गलती की। एंड एक आयरनी की बात है, इन्होंने बुक लिखी है हाउ टू मेक मनी वाया ऑप्शन सेलिंग, एंड खुद की बुक के ही रूल्स ना फॉलो करके उन्होंने अपना सारा पैसा गंवा दिया। तो आइए समझते उन्होंने ऐसा क्या किया। तो 2018 में उन्होंने नेचुरल गैस पर शॉर्ट पोजीशन ली एंड सेम समय पर क्रूड पर लॉन्ग पोजीशन ली, लेकिन नेचुरल गैस एक ही हफ्ते में 20% बढ़ गया एंड क्रूड सेम समय पे गिर गया। तो इसलिए जेम्स कॉर्डियर को दोनों पोजीशन में हैवी लॉस हुआ एंड वो इतने लेवरेज थे, बेसिकली उनके पास थे 1 रुपये पर उनकी पोजीशन उससे काफ़ी ज़्यादा थी एंड इस वजह से उनको बैंकरप्सी घोषित करनी पड़ी। तो इस कहानी से भी हम ये समझते हैं कि नो मैटर आप कितने भी श्योर हो किसी भी ट्रेड पे, आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है एंड ट्रेड पर एक स्टॉप लॉस रखना है। गलत हो गए तो ओके, एक्सेप्ट इट एंड पोजीशन को कट कीजिए। इन्होंने वही मिस्टेक की, उनको लगा कि ये गलत नहीं होंगे, वापस राइट हो जाएंगे थोड़े समय बाद, एंड इसके चक्कर में उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया एंड अपने सब इन्वेस्टर्स का 1000 करोड़ का नुकसान किया। आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड अगर आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं या फुल टाइम स्केल अप करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। यहाँ पे से आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं एंड मेरी टीम के साथ 1-to-1 कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। तो इस कॉल का पर्पस यही रहेगा कि टीम बेसिकली समझेगी कि व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग एंड इफ़ वी कैन हेल्प यू, ओके। इफ़ वी कैन नॉट हेल्प यू, सो देन विल ऑटोमेटिकली कैंसिल द कॉल। सो गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।